भारत माता की। जरा ऊपर भी जो बैठे हैं, उस तरफ भी जो बैठे हैं, दोनों हाथ उठा के भारत माता की, भारत माता की। सम्राट अशोक अमर रहे, सम्राट अशोक अमर रहे। मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम के हमारे सबको संबोधन करने वाले उत्तर प्रदेश से पधारे हमारे भाई, पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सम्माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, एक बार पटना की धरती से जोरदार तालियों के साथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की विजय पे उनका अभिनंदन करिए। आज के कार्यक्रम के हमारे में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी, मंच पर बैठे हुए हमारे प्रदेश के दोनों सम्माननीय उप मुख्यमंत्री जी और मेरे सभी सम्माननीय मंच पर उपस्थित पार्टी के मेरे श्रेष्ठ नेतागण। मैं सबका नाम लेऊंगा तो समय ज़्यादा होगा, इसलिए मैं सबसे विनम्रता से माफ़ी मांगता हुआ मैं सब लोगों का नमन करता हूं। एक बार सबके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए ताकि मैं मान लूंगा कि मैंने सबका नाम लिया है। और मेरे सामने उपस्थित इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित मेरे भाइयों, बहनों और मित्रों, आज बड़ा हमारा सौभाग्य का विषय है कि पटना के इस सभागार में सम्राट अशोक की जयंती के लिए हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। और ये जो नंदकिशोर जी कह रहे थे, ये भारत के लिए गौरव का समय, जो सम्राट अशोक के नेतृत्व में इस देश में एक लंबा गौरवशाली एक जो कालखंड चला, जो ऐसा शासन था जो करुणा से भरपूर था, जो न्याय से भरपूर था, जो भारत के गौरव से भरपूर था। और सम्राट अशोक दुनिया के उन राजाओं में थे जिन्होंने अपना शासन समाज के भलाई के साथ साथ समाज की करुणा के लिए भी चलाया। और ये किसी व्यक्ति की महानता है कि आज़ाद भारत के बाद अगर हमारे झंडे में चक्र हो, अगर हमारे देश का जो अशोक चक्र, हमारा जो स्तंभ है, उस पर अगर किसी का नाम, आदर्श, मूल्य और अगर उसके द्वारा देश की प्रेरणा के मानचित्र में अगर उनकी प्रेरणा के स्तंभ और प्रतीक मौजूद हो, तो सम्राट अशोक का जीवन ये हम सब के लिए न केवल प्रेरणा योग्य बल्कि अपना करके राजनीति को धर्म और समाज के आधार कैसे चलाया जा सकता है, ये जीवन सम्राट अशोक का हमारे सामने। और महापुरुषों की जो संकल्प और जयंती हम मना रहे हैं, ये हम बार बार उस संकल्प को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 7 वर्ष पहले किया था कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार उसी करुणा से, उसी संवेदना से के लिए समर्पित ये गरीब कल्याण की सरकार है जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। उन्हीं आदर्शों पे चल रही है जो सम्राट अशोक ने पूरे भारत को दिखाए। मित्रों, 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस हमने बड़े उत्साह के साथ मनाया और माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन भी देश भर के कार्यकर्ताओं को मिला है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन, भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस, इसमें और 4 चांद जब लगे जब बिहार की जनता ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो 12 और अपनी 1 सीट जो एलजेपी को दी, उन 13 सीटों में से 8 सीटें स्थानीय स्वराज की जिताकर फिर बताया है कि आज भी बिहार में अगर सबसे बड़ी पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। मैं बिहार की जनता का अभिनंदन करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे मित्र और हमारे सहयोगी और जिनके साथ हम एनडीए का शासन चला रहे हैं, उनको वापस से बहुमत की सीटें देकर के बिहार को विकास के रास्ते पे आगे बढ़ाया। और एनडीए के शासन काल में जिस बिहार की राजनीतिक ताकत को बढ़ाने के लिए हम आगे बढ़े हैं,
वो बिहार की राजनीतिक ताकत सामाजिक न्याय के उस रास्ते से जाती है जिसको भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से मनाती है। और यही कारण है कि 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस से लेकर के 11 अप्रैल को हमारे देश के महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती और 14 अप्रैल को बाबा साहब अंबेडकर की जयंती का ये सामाजिक न्याय पखवाड़ा भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में मना रही है। क्योंकि हम जानते हैं कि समाज को बदलने का जो मंत्र है वो हमारे शासन से, हमारी नीतियों से, हमारे संकल्पों के साथ ही साथ वो हमारे देश की जो योजनाएं हैं वो योजनाएं देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, उसमें परिलक्षित होनी चाहिए। और यही कारण है कि 2014 में केंद्र में सरकार में आने के बाद आज हम बड़े विश्वास के साथ कह सकते हैं कि 7 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने न केवल योजनाओं को पहुंचाया, एक समय पर पहुंचाया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगर कहा कि हर गांव में बिजली पहुंचेगी तो एक समय के अंदर पहुंची। अगर ये कहा कि सबको उज्ज्वला मिलेगी तो एक समय के अंदर पहुंची। अगर ये कहा किसानों को सम्मान निधि पहुंची तो एक समय के अंदर पहुंची। और कोरोना की महामारी से लड़ने के लिए पूरे देश को एकजुट करके अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश के सब लोगों का वैक्सीनेशन होगा तो एक समय के अंदर 125 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन कराकर पूरे देश को सुरक्षित बनाने का काम ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। मित्रों, हम हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को सुनने के लिए आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आपको इतनी बड़ी संख्या में देखकर, आपका उत्साह और ऊर्जा देख करके, विधान परिषद के चुनाव के परिणाम की सफलता देख करके मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता केवल हमारी लोकसभा में नहीं, हमारी विधानसभा में नहीं, हमारी विधान परिषद में नहीं, अब बिहार के हर पंचायती राज और हर गांव-गांव की पंचायत में भारतीय जनता पार्टी सुशासन के लिए अपने कार्यकर्ताओं के साथ आगे बढ़ रही है। और मित्रों, हम गठबंधन के धर्म पर चलने वाली पार्टी है, हम ये मानते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के आदर्शों और संकल्पों को मजबूत बनाने वाले कार्यकर्ता हैं। यहाँ आए हुए हमारे सभी जो समाज के सदस्य हैं और विशेष रूप से आज के इस कार्यक्रम के इस आयोजन के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी और हमारे पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी जी का भी मैं अभिनंदन करना चाहूंगा, जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ इस विषय को शुरू किया। ये सच है कि हमारी पार्टी में एक लंबे समय से हमारे बहुत अच्छे जो नेता थे, आज मैं उनको याद करना चाहता हूं। मेरे साथ काम करने वाले हमारे भाई सत्येंद्र कुशवाहा हो, भाई सूरज नंदन कुशवाहा हो, उन्होंने बड़ी मेहनत इस पार्टी को बनाने में करी है। इस पार्टी को आगे बढ़ाने में मुझे पता है बिहार में कार्यकर्ताओं की पीढ़ियां खपी हैं। इस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिहार के हर समय में लोगों के अधिकारों और संघर्षों के लिए लड़ाई लड़ी है। लेकिन लोगों के अधिकारों और संघर्षों की लड़ाई लड़ने के साथ साथ हमारा ये संकल्प है कि बिहार में सुशासन की नीतियों को भारतीय जनता पार्टी अपने एनडीए की गठबंधन सरकार में आगे बढ़ाएगी। और इसलिए मित्रों, इतनी बड़ी संख्या में आकर के आज आप लोगों ने जो पूरी पार्टी के विषय को और माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना को आगे बढ़ाया है, मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूं, हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं और विश्वास करना चाहता हूं कि आने वाली 6 से 14 अप्रैल की जो पार्टी के जो सामाजिक न्याय के जो कार्यक्रम है, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने जो हमें निर्देश दिया है और डॉक्टर संजय जायसवाल जी जो कार्यक्रम की रचना बना रहे हैं, आने वाली 14 अप्रैल तक इन सारे विषयों को यहाँ आए हुए सभी कार्यकर्ता बिहार के हर गांव तक लेकर के जाएंगे और पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को आगे बढ़ाकर सुशासित, विकसित बिहार बनाने का संकल्प लेकर के जाएंगे। यही महान सम्राट अशोक के संकल्पों पर चलने का आज के कार्यक्रम का संकल्प होगा। जय हिंद, जय भारत।